फिर आप लोग को प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है परमुटेशन में, कॉम्बिनेशन में। तो सब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का सिद्धांत। गणना का सिद्धांत, ठीक है। गणना का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हम लोग गणना करते हैं। गणना दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यदि क्वेश्चन में हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कैसे हम लोग पहचानेंगे। यदि क्वेश्चन में हम लोग को क्या रहे, हम लोग का इसका मतलब हम लोग का यूनियन होता है। इसका मतलब क्या होता है हम लोग का यूनियन होता है हम लोग का, या क्वेश्चन में या लिखा हो, या हम लोग का क्वेश्चन में हिंदी में या लिखा, ऐसा हम लोग का आता है तो हम लोग समझेंगे कि काउंटिंग हम लोग का कैसा होगा, एडिशन काउंटिंग है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग का हो गया प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या होता है हम लोग जानेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का हम लोग चर्चा करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग का क्वेश्चन में एंड हम लोग का रहेगा, या हम लोग का हिंदी में उसको और लिखा जाएगा, और सेट में उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे। ऐसा हम लोग का होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या हम लोग का एडिशन हम लोग कैसे पहचानेंगे और मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि आपके पास दो टी शर्ट है, कितना टी शर्ट है आपके पास, दो टी शर्ट है हम लोग का। आपके पास दो टी शर्ट है S1 और S2, S1 और S2, और उसके बाद आपके पास पैंट है, आपके पास तीन पैंट है, P1, उसके बाद P2, उसके बाद P3। ये हम लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काउंटिंग बहुत मायने रखता है। काउंटिंग आप नहीं जानते हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप काउंटिंग को समझिए। 11-12 में जो समझेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को ज्यादा समझना होगा। तो क्या है, तो ठीक है। तो बात हम यहाँ करेंगे कि टी शर्ट या पैंट हम लोग साथ में पहनेंगे। टी शर्ट या पैंट, क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, टी शर्ट या पैंट, दोनों हम लोग पहनेंगे, ठीक है। या दो बात कह सकते हैं हम लोग, टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट ये एंड पैंट, ठीक है, या हम लोग पैंट बोलेंगे। ये दो बात हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात जैसे इंडिकेशन हम लोग का रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल एडिशन का लगने वाला है, और यहाँ भी एंड जुड़ा हुआ है तो यहाँ समझ रहे हैं हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन लगने वाला है, ठीक है। तो कोई एक काम क्या है, मान लेते हैं एक काम हम लोग का जेड है, ठीक है। एक काम हम लोग का क्या है, जेड काम। तो गौर से देखिएगा, जेड जो काम है हम लोग का, तो ये S1 हम लोग का है और हम लोग का S2 है। S1 और क्या हम लोग का S2 है, समझिएगा बात को, ठीक है। तो जेड काम करने के लिए या एक S1 मान लीजिए और एक तो क्या मान लीजिए, P1 मान लीजिए। जेड काम करने के लिए यदि हम लोग को S1 और S2 दोनों का जरूरत पड़े, किसका पड़े, दोनों का जरूरत पड़े, मीन्स ये जेड काम पूरा होने के लिए, ये जेड पूरा काम होने के लिए तो क्या करेंगे, एंड लिख देंगे। ये जेड काम पूरा करने के लिए S1 या P1 काम कर रहे हैं, तो S1 और P1 काम करने से जेड काम हम लोग का सॉल्यूशन हो जाता है। S1 और P1 का हम लोग कोई भी काम करने पर जेड का काम कंप्लीट हो जाता है। तो बीच में क्या इंडिकेशन किए हम लोग,
एंड क्या इंडिकेशन किए हम लोग, एंड का इंडिकेशन किए हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका जो हम लोग का यहाँ पे जो काम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये मान लेते हैं ये एस का काम करने का तरीका 2 है और इसका काम करने का तरीका 3 है, तो इसका काम करने का टोटल तरीका क्या हो जाएगा 3 × 2 × 3 2 × 3। और यही बात हम बोलते हैं कि जेड कोई काम है हम लोग का, जेड कोई काम है हम लोग का, ये पहला काम में हम लोग का एस करते हैं, इसको करने का 2 तरीका, और यहाँ पे हम लोग का पी है, इसको करने का 3 तरीका। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एस यहाँ पे और लगा दिए, क्या लगा दिए, और लगा दिए कि यदि S1 काम हम लोग कर लेते हैं तो जेड का काम पूरा हो गया। कोई दोनों में से कोई एक काम हम लोग का कर लेते हैं तो ये जेड कंप्लीट हो गया हम लोग का। या तो S1 का काम करें या तो P1 का काम करें, P का काम करें हम लोग। S का काम करने के बाद हम लोग का जेड का भी काम हो जाता है, या तुम P का काम करो तब फिर आपका जेड का काम हो जाएगा। तो बात को गौर समझिए। तो या क्या लिखे यहाँ पे, या तो ये करना है या तो ये करना है। तो इस तरह का सिचुएशन में क्या हम लोग का एडिशन होता है, तब इसका काम हो गया 3 + 2 = 5। तो आपको समझ में आया होगा कि एडिशन क्या है और मल्टीप्लिकेशन हम लोग का क्या है, काउंटिंग हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का काउंटिंग, और हम लोग एग्जांपल के जरिए में बहुत बेहतरीन तरीका से समझते हैं कि काउंटिंग हम लोग और कैसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वो एग्जांपल हम लोग का कैसा है सो देखते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल आप लीजिएगा काउंटिंग का, क्या एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आप एक क्वेश्चन, आप साधारण सा क्वेश्चन हम लेते हैं, 5 विद्यार्थी है और 3 पुरस्कार है। 5 विद्यार्थी में 3 पुरस्कार को बांटना है। कहता है 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 स्टूडेंट। तो कैसे कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, गौर से मेरी बात को समझिएगा। 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 स्टूडेंट। 3 प्राइज को 5 स्टूडेंट में आपको क्या करना, बांटना है। तो हाउ मेनी वे, तो क्या तरीका हो सकता है, तो हम लोग तरीका पहले देखें। क्या है, प्राइज कितना है, 3 है, P1 P2 P3, और स्टूडेंट कितना 5, S1 S2 S3 S4। हमने ये कभी बोला है, कोई रिस्ट्रिक्शन डाला है कि नहीं ये पहला स्टूडेंट को पहला ही प्राइज मिलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको गौर से समझिए कि ये जो P1 है, ये जो P1 प्राइज है, ये सारे लड़का लेने का कैपेसिटी है। एक प्राइज 4 लड़का लिया तो इसका तरीका कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। तो दूसरा प्राइज भी तो नहीं लेगा सब, ये भी तरीका कितना हो गया, 4 तरीका हो गया। ये भी प्राइज नहीं लेगा तो ये भी कितना तरीका हो गया हम लोग का, 4 तरीका हो गया। ये भी प्राइज लेगा हम लोग का, तीनों प्राइज हम लोग का लेगा, ये भी कितना तरीका हो गया हम लोग का, 4 तरीका। तो अब जोड़ दो, 4 4 16, कितना हो गया हम लोग का, 16 हो गया हम लोग का, ठीक है। कितना तरीका हो गया हम लोग का, सॉरी 5 स्टूडेंट लिखे थे ना, 4 ही लिखे तो 4 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का, 4 हो गया हम लोग का। देखिए 4 4 16, 256, कितना हो गया हम लोग का, 256। आप कभी गौर कर पाए बात को कि ये हम काउंटिंग कैसे की, पहला जो हम लोग का प्राइज है इसको भी लेने का हक है, इसको भी लेने का हक है, इसको भी लेने का हक है और इसको भी लेने का हक है। चारों स्टूडेंट ले सकता है, P2 भी चारों ले सकता है, P3 भी ये ले सकता है, थर्ड स्टूडेंट, P4 भी फोर्थ स्टूडेंट ले सकता है। तो ये बात हम लोग को समझेंगे। तो हमने क्या किया, तो आप क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। क्या है फिक्स, क्या है किसको, अब ये बात समझ, 3 प्राइज है, स्टूडेंट कितना 4 है,
स्टूडेंट कितना हम लोग का 4 है। प्राइज किसको दे रहे हैं, प्राइज किसको दे रहे हैं, प्राइज किसको दे रहे हैं, स्टूडेंट को। प्राइज किसको दे रहे हैं, स्टूडेंट को। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो क्या हो गया, पहला स्टूडेंट 4 प्राइज ले सकता है, दूसरा स्टूडेंट 4 प्राइज ले सकता है, तीसरा स्टूडेंट 4 प्राइज ले सकता है, चौथा स्टूडेंट 4 प्राइज ले सकता है। दोस्तों क्या हो गया, 56। यही हो गया हम लोग का टोटल वेट, यही हम लोग का हो गया कुल तरीका। क्या हो गया हम लोग का, कुल तरीका हम लोग का हो गया 256। बात समझ पाए। ठीक है, ये बात को गौर से समझना। बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल लेंगे, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो क्या है हम लोग का, मैक्स 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग दिस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाउ मेनी वे। कहता है कि 1 से लेके 9 तक आपके पास नंबर है और उसको यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना। तो गौर से देखिएगा कि 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। 3 डिजिट का नंबर बनाना, 1 हो गया, 2 हो गया हम लोग का, उसके बाद हम लोग का 3 हो गया। 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, और यूज करना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि यदि बोल दे क्वेश्चन में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या अंकों की पुनरावृत्ति करते हैं। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब आप समझिए कि अंकों की पुनरावृत्ति बोल रहा है करने के लिए, मीन्स रिपीटेशन अलाउ है। तो गौर से देखिएगा कि यदि आपको बनाना 3 अंक का संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना डिजिट है, 9 डिजिट है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ से 9 में कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, 9 डिजिट। तो यहाँ भी तो 9 डिजिट डाल सकते हैं, यहाँ भी तो 9 डिजिट डाल सकते हैं। टोटल वे क्या हो गया हम लोग का, टोटल वे हम लोग का हो गया 9 × 9 × 9 इज इक्वल टू कितना होता है हम लोग का 81 और 9। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया। क्या हो गया हम लोग का, इतना हो गया हम लोग का। बात समझ पाए। तो ऐसे हम लोग को बनाना, ऐसे हम लोग को बनाना है। ठीक है, यदि आपके पास है, यदि एक हम लोग का क्लासरूम में 20 स्टूडेंट है, उसमें से एक स्टूडेंट को हमको, टीचर को एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। क्या बात को समझे आप कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कहता है कि इन ये क्लास 20 स्टूडेंट, इन ये क्लास 6 बॉयज एंड 5 गर्ल इन 5 गर्ल। क्या हम लोग का 5 पर ए टीचर selected 1 girl 1 boys and 1 girl। एक लड़का और एक लड़की को सेलेक्ट करने का तरीका आपको बताना है। क्या करना, सेलेक्ट करना, चुनना है। क्या करना है, चुनना है। ठीक है, किसमें से, 6 में से एक को चुनना है, 5 में से एक को चुनना है। बात समझ पा रहे हैं। क्या करना, 6 में से एक चुनना। तो चुनने का तरीका आप पढ़े थे, परमोटेशन कॉम्बिनेशन। क्या है कि 6C1 6 1। ठीक है, उसके बाद 5 में एक हम लोग चुन लेंगे, तो हो गया 6 × 5। कितना तरीका हो गया चुनने का, 30 तरीका हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्लास रेगुलर होते रहेगा। डे 2 डे 3 आपका 6 से 7 डे में आपका परमोटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें रिवीजन भी किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताया जाएगा। ठीक है,